मुतवस्सित तबके के लोग जो है यहाँ पर नहा रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ पवेलियन एंड क्लब जो कि अलादीन पार्क की हदूद में आता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको तोड़ने के अहकामात दिए और केएमसी का आज तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ जो है इसकी कार्रवाई जारी है और जिस तरीके से केएमसी ने रिपोर्ट पेश की थी, उन्होंने कहा था जी 10 से 12 दिन में पवेलियन एंड क्लब और बराबर में जो शॉपिंग मॉल है दोनों को मसमार करके जो है वो पूरा अलादीन पार्क की हदूद में शामिल कर लेंगे और शहरियों के लिए खोल देंगे। इस वक्त पवेलियन एंड क्लब की सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये हाल है कि पवेलियन एंड क्लब जो कि प्राइवेट लोगों की इजारादारी में शुमार होता था, अब ये ज़मीन बोस हो चुका है। मतलब इसको इस तरीके से गिराया गया, मतलब ऐसा गिराया गया कि जैसे कि प्राइवेट लोगों को नीचे फेंका और गवर्नमेंट लोग जो है वो ऊपर आकर बैठ गए और अब कहा गया कि अब कोई आकर दिखाए। अगर मुस्तकबिल में नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर ये मुस्तकबिल में भी इसी तरीके से प्राइवेट लोगों के हाथ में फिर आ गया तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद का नाम जो है वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कराची वालों के लिए जो पार्क थे, जो ग्राउंड थे, जो जगहें थी जो गरीबों के लिए थी, उनको वागुजार करवाने के लिए सर जोड़ कोशिशें की। अपनी मुद्दत में उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा काम किया। अभी भी उनके टेन्योर जो इस वक्त जारी है और तकरीबन 7 महीने बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन अपने टेन्योर के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो अहकामात दिए हैं जिस पे गरीब लोगों का जो है वो ज़्यादातर फ़ायदा देखने को मिला है। जैसे कि लाइक आप वो देखें, गुजर नाला औरंगी नाले पर जिस तरीके से लोगों ने उसको नाले को कंजस्टेड करके लोगों ने अपने घरों को तामीर किया और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन हुआ तो अब उन नालों को बड़ा किया जा रहा है ताकि बारिशों में उनका ना तो नुकसान हो बल्कि बच्चे अक्सर जो है वो नालों में जो है वो गिर कर जो है वो नुकसान हो जाता था उनका। बड़े मामला थे, मतलब कराची शहर के अगर माजी के मामला उठाए जाएँ तो 20-25 साल पहले जो कराची का बिगाड़ पैदा किया गया उसमें आज कराची खुमियाजा भुगत रहा है। अब उसके सुधार के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। पवेलियन एंड क्लब के जो हाल है वो आपके सामने, और इसके अलावा जो है ये पूरी बाउंड्रीज़ तोड़ कर इन्होंने अब आगे अंदर की तरफ गए हैं। मतलब अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर एम्यूज़मेंट पार्क कह लें या फिर बच्चों के गेमिंग जोन हुए और इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए जो है वो अच्छे अच्छे ग्राउंड बने हुए हैं। इसके अलावा शादी की तकरीबात हो या फिर किसी किस्म की कोई तकरीब होती है तो उसके लिए भी जो है वो किराए के लिए खाली था। मतलब आप देखें, सरकारी ज़मीन थी, ये बराबर में अपना जो रॉयल पार्क रेजिडेंसी है वो भी घेरे में ले लिया अलादीन पार्क की हदूद में। ये पवेलियन एंड क्लब इसके बिल्कुल बराबर में आता है, ये भी अलादीन पार्क की हदूद में था। फिर इसके बराबर में अलादीन पार्क का गेट है और अलादीन पार्क के बराबर में जो है वो शॉपिंग मॉल है। तो 20-25 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो बहुत ज़्यादा जो है इस कराची शहर का जो है वो हाल बुरा किया और इस तरीके से पार्क पर भी जो है वो बड़े कब्जे हो गए। तो बहरहाल इस वक्त अगर इस वक्त पवेलियन एंड क्लब की ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। आज तीसरा रोज़ है और आगे क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखाते हैं बाजार चल के। पवेलियन एंड क्लब का सबसे ख़ास और अच्छा स्पॉट ये है कि जी यहाँ पर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। अब ये स्विमिंग पूल जो है वो केएमसी के, चलो कुछ नहीं तो पवेलियन एंड क्लब वालों का स्विमिंग पूल जो है वो गरीबों के काम आएगा। जिस तरीके से केएमसी कॉम्प्लेक्स में एक पूल है जहाँ पर गरीबों को एक्सेस दी जाती है, ऐसे ही एक एक्सेस जो है वो पवेलियन क्लब के बाद जो है अब गरीबों को एक्सेस यहाँ पर दिया जाएगा। बड़ा सा पूल है जिसमें कम से कम जो गरीब के लोग हैं, बच्चे हैं, वो जब अलादीन पार्क में घूमने आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ टिकट शिकट लगा देंगे केएमसी वाले, तो यहाँ पर भी जो है वो स्विमिंग पूल में जो है वो नहा सकेंगे। तो बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिली है क्योंकि पवेलियन एंड क्लब वो जगह थी जहाँ पर आपको मतलब स्पेस में वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये ना समझें पवेलियन एंड क्लब है, देखें इस तरफ आप पूरा सारा सामान देखें, इस तरफ एक उन्होंने पूरा बनाया हुआ है, एक अलग से हर एक पोर्शन पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। मतलब या तो आप तकरीबात रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते थे। इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स और बैठने के लिए अच्छी अच्छी जगहें जो है वो आपको मिलती थी। लेकिन अब जो है वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, जिस तरीके से आपने देखा कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें जो है इस जगह को क्लियर चाहिए और ये जगह गरीबों के लिए खोली जाए, ना कि प्राइवेट लोगों के लिए। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं गरीब लोग जो है वो मुतवस्सित तबके के लोग जो है यहाँ पर नहा रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। पहले ये लोग इस तरीके से नहा नहीं सकते थे, अब जो है वो जिस तरीके से ऑपरेशन ख़त्म हुआ है और मतलब ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसे ये लोग भी खूब नहा रहे हैं और गर्मी में जो है वो मज़े ले रहे हैं। तो पहले रिस्ट्रिक्शन थी भाई पवेलियन एंड क्लब की तरफ से, पहले सिर्फ मेंबर के लिए अलाउ था, लेकिन अब ये सब के लिए अलाउ है। तो आइए आगे चलते हैं।
क्या बात है जी, पवेलियन एंड क्लब तो सबसे जन्नत है, क्योंकि आपको एक तरफ जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए जो एक बेहतरीन सा माहौल उस तरफ मिला, और दूसरा जो है वो आपको मेरे पीछे देख सकते हैं जी, बच्चों के लिए बड़ा बेहतरीन है। अगर वो जंपिंग करना चाहे तो जंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो बॉल शॉल पड़ी हुई हैं, यानी कि क्या माहौल फराम किया गया था। मतलब यही माहौल जो है वो गरीबों के बच्चों को अगर फराम कर दें, KMC को आप अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने तोड़ फोड़ तो कर दी है, अब कम से कम ये है कि इस तरीके का माहौल जो है वो अब KMC को फराम करना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर सिर्फ तोड़ने का काम ही KMC का नहीं है, उसको उस तरीके से दोबारा से जो है वो अपना माहौल फराम करने का काम ही जी KMC का है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि जी ये जो पूरा जो हॉल बना हुआ है, ये अच्छा सा एक बेहतरीन सा माहौल फराम करने के लिए दिया गया था। और इस वक्त जो है वो थोड़ा सा वक्त दिया गया है इसलिए क्योंकि जो सामान जो बाकी रह गए हैं, पर्दे शर्दे रह गए हैं, या इसके अलावा और कुछ भी जो सामान है वो निकालने का काम जो है अमल इस वक्त जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर आपको मैं अंदर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सा जो है वो हॉल बना हुआ है, जहाँ पे आपको जो है वो बैडमिंटन और पता नहीं कौन कौन से गेम जो है वो आपको खेलने को मिलेंगे। तो स्पेस बड़ा अच्छा है। लोग जो है स्पोर्ट्स के मामले में जो है वैसे ही हमारे पास जो है वो मैदान ख़त्म हो चुके हैं, और हर चीज़ मैदान हो गए या फिर पार्क हो गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मगर मेहरबानी हो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब की, जिन्होंने हुक्मनामा जारी किया और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो वागजार होना शुरू हो गई हैं। इस तरह के जो माहौल है वो यकीनन बने बनाए माहौल है। इसकी न सिर्फ बाउंड्रियों को तोड़ा जाए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जी इसको ऐसे ही जो है वो बहाल रखा जाए, क्योंकि बड़ी अच्छी जगहें बनी हुई हैं। KMC ने अभी तक जो है इसके ऊपर इसको जो प्राइवेट लोगों के जो काम है वो सब उतर रहे हैं, मगर इसके बाद फिर ये KMC की कस्टडी में आ जाएगा। मतलब वैसे ही KMC की कस्टडी में है, उनको वक्त दिया गया है प्राइवेट लोगों को कि अपना जो भी सामान है, आप देख सकते हैं पर्दे शर्दे निकालने का काम मजदूर कर रहे हैं। ये जितना भी पर्दे शर्दे निकल जाएंगे तो ये प्राइवेट लोग अपना साथ बाकी ले जाएंगे और ये जगह जो है वो KMC के ज़ेर इस्तेमाल आ जाएगी। और उसके बाद फिर KMC का असल काम शुरू होगा कि इन जगहों पर वो लोग किस तरीके से इन जगहों को यूटिलाइज़ करेंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं शॉपिंग मॉल के पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो है वो दुकानों से सामान निकालने का अमल जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। इस वक्त सामान जो है वो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है दुकानदारों का, और ये सामान जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट जैसे कि कन्वेंस जैसी उनको सहूलत मैसर होती है तो वो सामान उठा के जो है वो ले जाएंगे। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जी अलादीन पार्क की, जो कि अलादीन पार्क की हदूद में ये इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल थी, 20-25 साल पुरानी थी, और लोगों का ये कहना है कि जी हमने तो लीज़ ली थी KMC और इन तमाम तर इदारों की मंजूरी से ही हमने जो है वो लीगल काम किया था, लेकिन एकदम जो है वो अचानक ऑपरेशन हुआ। तो बहरहाल ये KMC का इसमें जो है वो बड़ा अहम किरदार भी है, क्योंकि ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जिन लोगों ने इन लोगों को लीज़ दिया और उन लोगों को यहाँ पर बैठाया। पार्क की हदूद में कमर्शियल इस्तेमाल, यही वो केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। एडवोकेट जो मरहूम नेमतुल्लाह हैं, जो कि जमात इस्लामी से जिनका वास्ता है, जिनका ताल्लुक़ था, और माजी में कराची के मेयर भी रहे हैं, और उन्होंने पार्क को बनाने में अपना सबसे अहम किरदार अदा किया। हम मुस्तफ़ा कमाल को याद करते हैं, और दीगर जो फ़ारूक सत्तार हैं, और इसके अलावा वसीम अख्तर हैं, ये भी मेयर थे, लेकिन जो काम नेमतुल्लाह खान साहब ने किया है वो यकीनन काम जो है वो आज भी लोग जो है उसको याद करते हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में उनको जो है वो याद करते हैं और उनके काम की तारीफ़ करते हैं। जिस तरीके से नेमतुल्लाह खान साहब ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, और उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के पार्क में कब्ज़े होते हुए उनको दिखाई दिए, और उन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि तमाम तर पार्क्स को जो है वो जहाँ जहाँ जो कब्ज़ा हो रहा है उनको छुड़ाया जाए और उनको वापसी आवाम के लिए जो है वो खोला जाए। और फिर उसके बाद ये दरख्वास्त जब चली तो इतने कराची में इश्यूज़ हो गए, इतने कराची में मसाइल हो गए कि वो सारी दरख्वास्तें एक साथ मर्ज हो गई, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका हम कराची का ग्रैंड ऑपरेशन जिसे हम नाम देते हैं, कराची की ग्रैंड दरख्वास्त का नाम देते हैं, जो कि बड़ी दरख्वास्त है और उस पर बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो उसी दरख्वास्त पर की जा रही है जो कि नेमतुल्लाह खान की जानिब से दायर की गई थी। अब मरहूम नेमतुल्लाह खान को अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, और यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, जो कि पार्क्स जो कि उन्होंने अपने दौर में जो बनाए थे शहरियों के लिए, अब उन पार्क्स को छुड़ाने के लिए जो इदारे अपने काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जी अलादीन पार्क में, जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरा जो शॉपिंग मॉल है उसके पिलर्स को जो है वो गिराने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी भी मज़ीद दुकानों में सामान बाकी है, जो कि सामान अभी वो लोग निकालने का सिलसिला जो है उनका जारी है। तो बहरहाल ये सिचुएशन अभी इस वक्त आज की है, और तकरीबन 12 से 13 रोज़ में जो है ये पूरी जगहों को, पवेलियन एंड क्लब हो, शॉपिंग मॉल हो, ये जगहों को वागज़ार करा लिया जाएगा।
जी, शॉपिंग मॉल के साथ ही हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट था जो कि मुकम्मल तौर पर मस्मार हो चुका है। सामान उन्होंने वैसे ही निकाल लिए थे और अब जो है इसके पीछे जो शॉपिंग मॉल है वो लोग भी जो है वो जल्दी जल्दी अपना सामान निकाल लें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी 2 साल का टाइम दिया था, मतलब इनको इतना टाइम मिल चुका था खाली करने के लिए, लेकिन खाली नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है जिस तरीके से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ तो थोड़ी मज़ाहमत का सामना उनको करना पड़ा इंतज़ामिया को, लेकिन बाद में जो है वो ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। अब जल्दी जल्दी लोग जो है अपना सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि सही मायनों में टाइम नहीं दिया जा रहा। मतलब उनको पूरा टेन्योर मिला हुआ है कि जी मस्मार करना है और जल्द से जल्द करना है, तो वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल ये इसकी जो हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट है इसकी पूरी एक आप देख सकते हैं कि ये पूरी जगह है डाइनिंग के लिए, बेहतरीन जगह थी। अभी तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले ही जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जो आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से रखी गई थी, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी वो अंदर ही रखी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी हमारे जो रेस्टोरेंट है उनको खोला जाए, ठीक है ना। अब देख लिए जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी खोल दिया, पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया, बल्कि ऐसा खोला है कि अब दोबारा खुल ही नहीं पाएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं जी। लेकिन बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केस के बारे में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी जगहों को वागुजार करवाएं, तो अब जो है वो ये चूँकि हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट भी जो है वो कब्ज़े की जगह पर था जो कि पार्क की हदूद में आ रहा था, तो उन्होंने भी मुनासिब समझा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए और फौरी तौर पर इस जगह को जो है वो छोड़ दिया जाए। हमने देखा सबसे पहले हॉट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट वालों ने अपना सामान उठा के जो है वो यहाँ से चले गए, और ये जगह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यानी कि उनके अहकामात पर मनोअन अमल करते हुए इस जगह को खाली कर दिया। तो बहरहाल ये सिचुएशन अभी चल रही है और KMC की जानिब से ऑपरेशन जारी है। जो भी इसके मुतालिक अपडेट होगी उसके मुतालिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।